गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद लखनऊ से। मित्रों, आपको तीन तरह के लोग जीवन में मिलते हैं। एक वो लोग जो जैसा माहौल होता है उसमें ढल जाते हैं, अपने आप को जीने का एक रास्ता निकाल लेते हैं अपने जीवन में, और जैसा माहौल होता है उसमें बह जाते हैं। कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेने वाले लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों से या माहौल से अगर अनुकूल नहीं मिलता है तो लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो ज़िंदगी भर लड़ते रहे समाज से, ये गंदगी है, वो गंदगी है, ये समस्या है, वो समस्या है, इसकी शिकायत करते रहेंगे। कानून में गड़बड़ है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, सरकार ये गलती कर रही है, सरकार वो गलती कर रही है। आपको सबकी शिकायत मिलेगी। माता पिता यहाँ गलत कर रहे हैं, दादा दादी ये गलती कर दिए, और सबसे उनको शिकायत रहेगी। लड़ते रहते हैं ज़िंदगी भर, अपना गलती नहीं देखेंगे, अपनी में कमी उनको कुछ नहीं दिखती है। एक दूसरे तरह के लोग हैं। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं और वो बहुत हद तक सफल भी हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कुछ लोग थे, एक इस पर पंक्ति मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग थे कि जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे बदल गए। कुछ लोगों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि वक्त के साँचे बदल जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे बहुत नगण्य लोग दुनिया में होते हैं जो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ये जिद्दी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और पूरी दुनिया में मेरा मानना है कि बहुत गिने चुने लोग ही दुनिया को कुछ दे के जाते हैं, नहीं तो हम अधिकांश लोग देश दुनिया में आते हैं और उपभोक्ता बनकर चले जाते हैं। केवल जो दूसरे के लोग बनाए हुए परिस्थितियां हैं, बनाए हुए मोबाइल है, कलम है, पेंसिल है, जो भी साधन, टीवी है, जो कुछ भी है, सबका उपभोग किए और कोई समाज का कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग के लिए बुढ़ापा भी एक समझे कि उनके लिए भी बुढ़ापा नहीं होता है, उनका शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन वो जानते हैं कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मन, बुद्धि और विकास का जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के पास होता है। इसलिए यदि आप बूढ़े हैं उम्र के हिसाब से तो अपने को बूढ़े न समझें। अभी मैंने वीडियो एक देखा था, सच्चाई भी है कि जापान में जो है लोग बूढ़े नहीं होते हैं। आप 80 साल, 90 साल, 85 साल के लोगों को तेज़ी से काम करते हुए जाते हैं। रिटायरमेंट वहाँ नहीं होता है। एक नौकरी से रिटायर किए, दूसरा नौकरी का या दूसरा काम में लग गए। लेकिन हम भारत के लोग खूब आराम से जो है अपने आप को 45-50 में पहुँचते ही कहना शुरू कर देते हैं घर में कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमसे ऐसा हो रहा है, पैर जांच दीजिए, ज़रा पैर में तेल लगा दीजिए, ज़रा माथा में तेल लगा दीजिए। पत्नी से उम्मीद करते हैं खाना बनाए, खाना खिलाए, बाल बच्चे को पालन करें, और उसके बाद जो पुरुष हैं उनके माथा में तेल लगाए पत्नी। ये बहुत से घरों में आप देखेंगे। और बहुत से घरों में बच्चों का शोषण एक तरह से होता है। मैं उसको शोषण ही मानता हूँ। मैं भी उस परिवार में पैदा लिया जहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों से मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके लोग कहते थे कि पैर दाबो। मास्टर साहब बैठे हुए हैं, 10 मिनट मास्टर साहब बैठेंगे, लेकिन बच्चा जो है अपने बाबूजी का, अपने दादाजी का, अपने चाचा का पैर दबा रहा है। ऐसा मेरे परिवार में तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने ऐसा देखा है, ये अनुभव किया है। और आराम से लोग कह देते थे कि कोई कहता था कि बच्चा कहता था कि पढ़ने जाना है, तो कहते थे लोग कि पढ़ लिख के बैरिस्टर बन जाओगे। तो ऐसे समाज में लोग रहे हैं। और आज भी कुछ घरों में आप देखिएगा कि बड़े लोग बच्चों का शोषण करते हैं। उनका वैल्यूबल टाइम, उसका संस्कार, पढ़ने लिखने का टाइम है, उसको जीवन निर्माण सिखाने की बात है, तो तरह तरह की गंदगी उन बच्चों में बड़े लोग डाल देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जग में तू आया था, जग हंसा तू रोया था। जग में तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसे कि जग रोए तू हंसता जा। आप अपने आप को अलग बनाइए। केवल दूसरे का बाप दादा ऐसे किए, दादा परदादा ऐसे किए, माहौल हमारा ऐसा था, सरकार ने कुछ नहीं किया, हैं?
ये दोष देना बंद कीजिए, अपने आप के जीवन में निखार लाइए, अपने आप की उन्नति कीजिए, आत्मिक विकास कीजिए और अपने शरीर को मंदिर समझिए। शरीर को स्वस्थ रखना अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। यदि आप बीमारी सिमारी को, तो छोटे मोटा चीज़ है, बीपी बढ़ गया है, शुगर है, फलना है ढकना है, छोटा मोटा चीज़ को आप उसको आधार बनाकर आराम करने का और दूसरे लोगों का शोषण करने का, मैं शोषण बोल रहा हूँ, वो आर्थिक हो या शारीरिक हो, मानसिक हो, उसके सहारा जो है मस्ती, कुछ लोग उसके लिए मस्ती वही होता है, यही मस्ती है कि बिछावन पर पड़े हुए हैं, कोई नहीं काम कर रहे हैं। सिट आइडल, मेरे हिसाब से कभी नेवर सिट आइडल, कभी खाली मत बैठिए, कुछ काम कीजिए और काम अच्छा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का दिन आपके लिए शुभकामना दे रहा हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को बहुत बहुत आशीष।